चक्रवाती तूफान दाना। तूफान का नाम दाना क्यों पड़ा, ये सवाल कईयों के मन में है और इसका मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में दाना शब्द का मतलब क्या है। समुद्री तूफान दुनिया के अलग अलग देशों में फैले अलग अलग समुद्री इलाकों में उठते रहे, लेकिन इसके लिए समुद्री तूफानों को नाम देने की परंपरा भी काफी आम हो गई। भारत में जो हाल ही में समुद्री तूफान तबाही मचाने के लिए तैयार हो उठा, इस तूफान का नाम पड़ा दाना। ये तूफान 2 राज्यों के समुद्री तट पर टकराया। इसके लिए देश भर में इस तूफान की चर्चा हुई, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि दाना नाम किसने रखा और इसका मतलब क्या है? तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को दाना नाम सऊदी अरब ने दिया। दाना एक अरबी शब्द है और हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है अनमोल उपहार या उदारता। हिंदू धर्म ग्रंथों में दाना का मतलब दानव यानी राक्षस से लिया जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका मतलब बिल्कुल विपरीत है। ये नाम अपेरेंटली इसलिए दिया गया क्योंकि इस तूफान के कारण 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चली जा रही है। नियम बनाया गया है कि जब किसी तूफान या आंधी की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है तो उसे नाम देना जरूरी होता है। अलग अलग देशों और अलग अलग समुद्र में उठने के कारण तूफानों की पहचान के लिए इन्हें नाम देना जरूरी है। चक्रवातों के लिए बनाए गए नाम उनके मानकों के अनुसार रखे जाते हैं। फैक्टर्स को सुनिश्चित करने के लिए चक्रवाती तूफानों के नाम ऐसे पड़े। नाम रखते समय ध्यान रखा गया कि इनका संबंध किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय से विशेष रूप से ना हो। नाम से किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हो तो इससे तो बुरा लगेगा, लेकिन तूफान का नाम किसी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों से जुड़ा ऐसा भी नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चक्रवात का अलर्ट जारी होते ही सभी देश एक एक नाम भेजते हैं। इन नामों की लिस्ट विश्व मौसम विज्ञान संस्थान एक जारी करके सुझाव मांगते हैं। जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा देशों की सहमति बनती है, उस नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाती है। WMO और एसकैप द्वारा साल 2000 में चक्रवाती तूफानों को नाम देने की परंपरा शुरू की गई थी। साइक्लोन दाना की अगर हाल ही में बात करें तो आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि ओडिशा सरकार ने 14 जिलों के करीब 3000 गांव से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने का काम किया है। खैर, इसके बारे में और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।